आज के क्वेश्चन और तथ्य करेंगे। शारीरिक शिक्षा की विधि एवं परीक्षण एवं संगठन। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विद्यार्थियों की वर्गीकरण में किस गति में ऊंचाई को नहीं माना जाता है? YMCA पद्धति को। किस पद्धति में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वर्गीकरण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मैकाले पद्धति का। विद्यार्थियों की वर्गीकरण में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इंडेक्सन किसमें होते हैं? मैकलाय विधि में। किसमें होते हैं? मैकलाय विधि में। विद्यार्थियों के वर्गीकरण कौन सी पद्धति में केवल छोटी कक्षाओं में उपयोगी साबित होते हैं? अटलांटिक सिटी पद्धति में। केवल कौन सी पद्धति केवल माध्यमिक विद्यालय के लिए उपयोगी है? नेशनल और कोजन पद्धति। कौन सी? नेशनल और कोजन पद्धति। किस प्रतियोगिता में कोई टीम हारते ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है? नॉकआउट प्रतियोगिता में। टेबल पद्धति किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से। किससे? लीग प्रतियोगिता से। जिस प्रतियोगिता में एक या 2 खिलाड़ी आमने सामने चुनौती देते हैं? चैलेंज प्रतियोगिता में। खिलाड़ियों की संख्या कम होने पर फिक्सर का आधार किस विधि पर होता है? लेंडर विधि पर। किस प्रतियोगिता में खिलाड़ी को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर लोड्स द्वारा स्थान मिलता है और नीचे वाले खिलाड़ी को ऊपर वाले चुनौती को देता है? वह कौन सी है? पिरामिड विधि। कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता आयोजन होता है। बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। स्पाइडर वेब विधि। प्रतियोगिता को किस विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्वयं सामने आ जाता है? चैलेंज में। जिस क्रम या चयन के अनुसार टीम को खेलना पड़ता है उसे कहते हैं फिक्सर। बाई टीम को दी जाती है जब टीमों की संख्या कैसी हो? नेशनल पावर ऑफ 2 में ना होने पर। बाई मिली टीम को किस टीम से मैच खेलना पड़ता है? बाई वाली टीम दूसरे राउंड में खेलेगी। प्रतियोगिता में सीडिंग का क्या अर्थ है? अच्छी टीम को उचित स्थान पर रखना। नेशनल फिटनेस कोर के अंतर्गत कितने प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन होता है? 3 प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन। कितनी? 3 प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन है। जब एक से अधिक स्कूल या कॉलेजों के बीच प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मुलर प्रतियोगिता। क्या? एक्स्ट्रा मुलर। जब एक स्कूल के विद्यार्थी आपस में ग्रुप बनाकर प्रतियोगिता करते हैं इसे कहते हैं इंट्रामुलर प्रतियोगिता। यदि शारीरिक शिक्षा में शिक्षक केवल व्याख्या देता है विद्यार्थियों को कितना याद रहता है? 20%। शारीरिक शिक्षा में शिक्षक के केवल विद्यार्थियों की विषय वस्तु को मात्र दिखाता है तो याद कितने रहता है? 30% रहता है। बाई का क्या अर्थ होता है? बाई वाला दल प्रथम दल चक्कर में नहीं खेला जाएगा। सीडिंग पर्याय किसमें होती है? हमेशा सम में रहती है। नॉकआउट का फिक्सर कैसे तैयार किया जाता है? लॉट्स द्वारा किया जाता है। किससे? लॉट्स द्वारा। कंसोलेशन का अर्थ क्या होता है? सांत्वना या तसल्ली देना। स्टेयर केस विधि किस प्रकार की प्रतियोगिता है? लीग प्रतियोगिता है। कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। एटलांटिक सिटी विधि में किसको महत्व दिया जाता है? आयु व भार को। किसको? आयु व भार को। कोजन विधि किसको महत्वपूर्ण दिया जाता है? ऊंचाई व भार को। फ्री फॉर्मेशन कब होता है? वार्मिंग अप के समय। सिंगल फॉर्मेशन कब होता है? असेंबली के समय। आदर्श पद्धति का शारीरिक शिक्षा में किस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? ड्रिल, मार्चिंग और एथलेटिक्स में।
शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधि को सर्वोच्च पद्धति क्या है? प्रदर्शन पद्धति। प्रत्यक्ष एवं स्वयं अनुभव करने वाली विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि। जब इस बालक को किसी काम करने के माध्यम द्वारा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विधि। शिक्षा के लिए खेलों का सर्वप्रथम प्रयोग कार्लवेट कुक ने किया था। खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा था? कार्ल स्कुरुल्स ने। किसी विधि में खेल, खिलौने, कहानियों, गीतों, खेलों की शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन विधि में। शिक्षण को कौन सी विधि तथा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण बल देती है? मॉन्टेसरी विधि पर। शिक्षण की किस विधि में बाल गृह विधि कहा जाता है? मॉन्टेसरी विधि को। शिक्षण की किस विधि में छात्र कार्य को पूर्ण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? डाल्टन योजना में। किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होते हैं? डाल्टन योजना में। विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखांक किस विधि से संबंधित है? डाल्टन विधि से। शिक्षा का बालक के जीवन से होना चाहिए। शिक्षा का संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। किस विधि से संबंधित है? प्रोजेक्ट पद्धति से। शिक्षण का पाठ स्थूल से शुरू होना चाहिए। सूक्ष्म के अंत किसे कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट ने। शारीरिक शिक्षा में खेल का कौशल बनाने के लिए अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण से अंश विधि। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के अच्छी तरह से सीखता है? प्रदर्शन विधि द्वारा। किससे? प्रदर्शन विधि द्वारा। पाठ योजना कक्षा का संगठन किस तैयारी में आता है? तकनीकी में। संगठन मुख्य रूप से व्यवस्था करने से संबंधित है जिसने संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावहारिक रूप से प्राप्त हो सके। किसका कथन है? J.K. सीयर्स का। संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से। किसका कथन है? डिमोक का। सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित निम्नलिखित विचारों से किया है? कर्मशीन विचारों से। परीक्षण शिक्षक के शिक्षण कार्य के निम्न और शिक्षक को सेवा सुधार लाने से संबंधित है। किसका कथन है? बर्टन का। परीक्षण शिक्षकों को कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है। कथन किसका है? J.D. नेक का। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960 में। जिनके नामक विद्वान प्रशासन को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? व्यवस्थापन में। प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को किस रूप में लिया है? नीति में। प्रशासन में कठोर नियंत्रण तथा दमनात्मक तरीके का प्रयोग किस प्रशासन के अंतर्गत है? तानाशाही में। किस कानून में नियमन और कानूनों की विशेष प्रवाह नहीं की जा सकती है? मुक्त प्रशासन में। अवसरों की समानता व व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व किस प्रशासन में दिया जाता है? लोकतांत्रिक प्रशासन में। भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई? 1954 में। परीक्षण उत्तम शिक्षक अधिगम परिस्थितियों की किस विकास में एक सहायता है? किसने कहा था? W. किम्बर ने। परीक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थितियों कारक का सुधार। किसने कहा था? विलियम ए. यर्ग ने। संस्थागत नियोजन उन कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध भविष्य में उपलब्ध संस्था के आधार पर तैयार किया जाता है। किसने कहा था? M.B. बूचर ने। E.K. फ्रैंकवेट ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा गया? 6 प्रकार में। एडगर जॉनस्टन अतः
रॉन्डलेसी-फान्स ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने कितने प्रकार का बताया? 9 प्रकार का। 20वीं शताब्दी में व्यवहारिक संप्रदाय का जन्मदाता कौन है? जे.बी. वाटसन। विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या किसने दी है? मूल प्रवृत्तियों को। बच्चे का प्रवाह गुरु कौन है? प्रारंभ गुरु कौन है? अभिभावक कौन है? अभिभावक। शिक्षक अभिरुचि का क्या अर्थ है? शिक्षण में संपूर्ण। शिक्षा की दशा कौन सी निर्धारित करती है? पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इसमें पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखता है क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। शैक्षिक तकनीकी मनुष्य के सीखने की दशा में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सेमेस्टर परीक्षा पद्धति। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? फोबेल को। किसको? फोबेल को। ठीक है। छात्र सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्वयं कार्य करके। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किसको करना चाहिए? अध्यापक को। पढ़ने की किस प्रोग्राम के लिए टैक्सीटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? पढ़ने की गति तेज करने हेतु। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में सहायक। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। विद्यार्थियों को स्पोक संरचना किसके द्वारा खड़े की जाती है? पीटी कराने के लिए। विद्यार्थियों के वर्गीकरण किस विधि ऊंचाई में नहीं माना जाता? वाईएमसी पद्धति में। किस पद्धति में कॉलेज विद्यार्थियों के वर्गीकरण सूत्र बार का प्रयोग किया जाता है? इंडेक्स 6 इंटू ऊंचाई। मैकलॉय पद्धति में। किसमें? मैकलॉय। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इंडेक्स किसमें होते हैं? मैकलॉय विधि में। विद्यार्थियों की वर्गीकरण कौन सी पद्धति केवल छोटी कक्षाओं में उपयोगी साबित होती है? अटलांटिक सिटी पद्धति में। विद्यार्थियों के वर्गीकरण कौन सी विधि केवल माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपयोगी है? नेल्सन और कोजन पद्धति। किस प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी टीम से खेलने का अवसर नहीं मिलता है? नॉकआउट प्रतियोगिता। जिस प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है इस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? लीग राउंड रोबिन प्रतियोगिता। आगे चलते हैं। टेबुलर पद्धति किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से। जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होती है तो किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? कॉम्बिनेशनल टूर्नामेंट। प्रतियोगिता का टीमों के आधार पर आयोजन न होकर दोनों तरफ एक या 2 खिलाड़ी होते हैं, एक दूसरों को चुनौती देते हैं तो कौन सी प्रतियोगिता है? चैलेंज प्रतियोगिता। खिलाड़ियों की संख्या कम होने पर फिक्सर का आकार किस विधि का होता है? लेडर प्रतियोगिता। किस प्रतियोगिता में खिलाड़ी को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर लॉर्ड्स द्वारा स्थान मिलता है और नीचे वाले खिलाड़ी को ऊपर वाले चुनौती देता है? कौन सी विधि? पिरामिड प्रतियोगिता। उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, बीच में अच्छा खिलाड़ी होते हैं। कौन से? स्पाइडर वेब विधि। कौन सी? स्पाइडर वेब विधि। प्रतियोगिता को किस विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्वयं सामने आ जाता है? चैलेंज में। जब क्रम या चयन के अनुसार टीम को खेलना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? फिक्सर प्रतियोगिता। बाई टीम को दी जाती है जब टीमों की संख्या कैसी हो? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में न होने पर। बाई मिली टीम को मैच की किस टीम में खेलना पड़ता है? बाई वाली दूसरे राउंड में खेलेंगी।
प्रतियोगिता में सीडिंग का अर्थ है फिक्सचर में अच्छी टीमों को उचित स्थान पर रखना। यदि बाई की संख्या विषम हो तो ऊपर के हिस्सों में बाई की संख्या क्या होगी? संख्या एन बी 1/2। जब बाई की संख्या विषम हो तो नीचे वाले हिस्से में बाई की संख्या क्या होगी? NB/2 प्लस होगा, ये माइनस होगा, वो तो माइनस होगा, ऊपर बाई का हिस्सा वाला नीचे वाला। नेशनल फिटनेस स्कोर के अंतर्गत कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? 3 प्रकार की। जब किसी प्रतियोगिता में एक से अधिक स्कूल या कॉलेज के बीच प्रतियोगिता कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा म्यूरल। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा म्यूरल। जब किसी एक स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थियों आपस में ग्रुप बनाकर प्रतियोगिता आयोजन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा म्यूरल। यदि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में शिक्षक केवल व्याख्या करता है और मात्रा विद्यार्थी सुनते हैं तो विषय याद कितना परसेंट होता है? 20%। विषय को वस्तु को मात्र दिखाता है और विषय याद कितने प्रतिशत रहता है? कितना प्रतिशत रहता है? 30%। यदि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है और तो देखते सुनने की क्रिया के साथ साथ होने वाले कितने रहते हैं? 50%। बाई का क्या अर्थ है? बाई वाला दल प्रथम चक्र में नहीं खेलेगा। सिंगल नॉक आउट की विशेषता क्या होती है? प्रथम बार जो दल हार जाता है वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। सिंगल नॉकआउट में मैचों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मैचों की संख्या ऑन ऑफ टाइम 1। इसमें क्या होता है? डबल नॉकआउट टूर्नामेंट विशेषता क्या है? तो प्रत्येक हारे हुए दलों को आपस में खेलने का एक और अवसर मिलता है, अर्थात जब तक कोई 2 बार नहीं हार जाता तब तक प्रतियोगिता में बना रहता है। सीडिंग प्राय में किस में होता है? सीडिंग प्राय पावर ऑफ 2 में रहती है या सम में रहती है। नॉकआउट का फिक्सचर हम कैसे तैयार करते हैं? लॉट्स द्वारा। कंसोलेशन प्रतियोगिता नॉकआउट प्रतियोगिता से कैसी अच्छी है? इसमें जो दल एक बार हार जाते हैं उन्हें एक बार फिर कंसोलेशन विजेता बनने का अवसर मिलता है। डबल लीग में मैचों की संख्या कैसी होती है? n कोष्टक n-1। लीग प्रतियोगिता कैसी विधि होती है? साइकिलिंग ये होती है। लीग प्रतियोगिता कौन सी विधि होती है? साइकिलिंग मेथड विधि, टेम्परल मेथड और स्टार्ट क्रेस मेथड। साइकिल मेथड दलों में राउंड्स कैसे होते हैं? रोटेशन कैसी होती है? क्लॉकवाइज। कैसी होती है? क्लॉकवाइज। साइकिल मेथड में दलों की संख्या विषम होने पर किस स्थिति पर रखा जाता है? पहले नंबर पर बाई को स्थिति में रखा जाएगा। स्टेयर केस विधि किस प्रकार की प्रतियोगिता है? लेगर मेथड लीग प्रतियोगिता के लिए। एटलांटिक सिटी विधि किसका महत्व दिया जाता है? आयु व भार को। कॉलेज विधि को महत्व दिया जाता है ऊंचाई और भार को। कोजन विधि को। फ्री फॉर्मेशन वार्मिंग अप। सिंगल फॉर्मेशन कब होता है? असेंबली के समय। फाइल फॉर्मेशन किसके लिए स्रोत होते हैं? ड्रिल, मार्चिंग, पीटी, परेड सर्वोत्तम संरचना। सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन का उपयोग होता है खेलों तथा एथलीट्स के प्रशिक्षण देते समय। इस सर्कुलर फॉर्मेशन कब उपयोग होता है? यह संरचना व्यायाम के समय प्रयोग में लाई जाती है। आदेश पद्धति का शारीरिक शिक्षा में किस में ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ड्रिल, मार्चिंग, एथलेटिक में। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधि का सर्वोत्तम विधि क्या है? पद्धति क्या है? प्रदर्शन विधि।
प्रत्यक्ष एवं स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि। शिक्षा जब बालक को किसी काम करने के माध्यम द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विधि कहते हैं। शिक्षा के लिए खेलों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हार्वर्ड कुक ने। खेलों को शिक्षा का साधन किसे माना है? कार्ल गुरुस को। किसी विधि में खेल, खिलौने, कहानियों, गीतों और खेलों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन विधि द्वारा। शिक्षण की किस विधि में बाल गृह विधि का प्रयोग जाता है? मॉन्टेसरी विधि में। शिक्षण की किस विधि में छात्र को कार्य पूर्ण करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए? डाल्टन योजना में। किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होते हैं? डाल्टन योजना में। विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखांकित किस विधि से संबंधित होता है? डाल्टन योजना से। शिक्षा का संबंध बालक के चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होता है? डाल्टन विधि में। विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखा चित्र किस विधि से संबंधित है? डाल्टन योजना से। शिक्षा का संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। किस विधि से संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से। शिक्षण का पाठ स्थूल से शुरू होना चाहिए और सूक्ष्म के अंत में होना चाहिए। स्पिरने। शारीरिक शिक्षा के कौशल्य बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अंशपूर्ण विधि। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी को किस विधि द्वारा अच्छी तरह सिखाया जाता है? प्रदर्शन विधि द्वारा। पाठ योजना के अनुसार कक्षा का संगठन शिक्षक की कैसी तैयारी होती है? तकनीकी। संगठन का प्रमुख रूप से वे व्यवस्था करने से संबंधित है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से प्राप्ति होने में किसका कथन है? जेके सीयर्स का। किसका? जेके सीयर्स का। संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंधों दोनों से किसने कहा? डिमोक ने। बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? अभिभावक। निम्न प्रशासन में नियम व कानूनों की विशेषता की परवाह नहीं करनी चाहिए मुक्त प्रशासन में। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम। शिक्षक की अभिरुचि का क्या अर्थ है? शिक्षण में संपरण। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। शैक्षिक पर तकनीकी मनुष्य के सीखने की दशा क्या होती है? वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रयोजना। शिक्षा के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सेमेस्टर परीक्षा पद्धति। शिक्षा में खेल विधि जन्मदाता किसे माना जाता है? फोबेल को। किसे? फोबेल को। सर्वोत्तम छात्र विधि। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं स्वयं करके। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार में समझने में सहायक है। पढ़ने के किस प्रोग्राम के लिए टेक्स्ट स्टोकोस का प्रयोग किया जाता है? पढ़ने की गति को तेज करने के लिए। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किसको करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए। खेल को शिक्षा से संबंधित किसने कहा है? कार्ल गुरुस ने। किसने कहा? कार्ल गुरुस ने। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन करते हैं अपन। वीपीटी का संक्षिप्त रूप क्या है? वीपीटी का संक्षिप्त रूप क्या है? वीडियो प्लेबैक टेक्नोलॉजी। ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण तत्व? इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण तकनीकी और सहायक उपकरण। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वो छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। शिक्षक
शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर उचित है? इस आधार पर उपयुक्त है सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी और भागीदारी। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक द्वारा संज्ञान लेने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा की पहचान की जाती है? इसकी पहचान की जाती है दोहरावनीय विराम की। किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों की भागीदारी को स्टर्नम और सक्रिय बनाया जाता है? किसमें बनाया जाता है? चर्चा विधि में। छात्रों में मानवीय मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या तरीका है? नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना। हम कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? अवधारणा सीखने के बाद उसी प्रकार का अभ्यास पसंद है। निम्न में से कौन सा कारण शिक्षक की स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करता है? समाज सेवी भागीदारी में शिक्षक की सफलता है क्या है? उसके व्यक्तित्व को अच्छे लक्षण। शिक्षक के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है क्या है? गतिशील अक्षर क्या है? बी क्या है? शिक्षकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। लैटिन भाषा के लैटिन शब्द कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? साझा करने के लिए। किसका? साझा करने। शैक्षिक तथ्यों और शिक्षा प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? क्या अंतर है इसमें? यह मानव सीखने में समस्या का विश्लेषण और समाधान करने के लिए एक जटिल और एकीकृत प्रक्रिया को लागू करने में शामिल एक क्षेत्र है। सामान्य शिक्षण योजना की तुलना में कौशल पाठ योजना है क्या है? कौशल पाठ योजना ध्यान केंद्रित। कौन सी है? ध्यान केंद्रित। निम्न में से कौन सा संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है? कौन सा है? अधिगम संचार। कौन सा? अधिगम नहीं सॉरी अधिकार ओवरलैपिंग। अधिकार ओवरलैपिंग। नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? लक्ष्यों का निर्धारण। प्रगति को मापने की इकाई की प्रक्रिया है क्या है? प्रक्रिया मूल्यांकन। खेल प्रबंधन श्रृंखला के अंतिम कड़ी कौन सी है? अंतिम कड़ी कौन सी है? नियंत्रण और मूल्यांकन। सुपर कंपोजिशन का मतलब है क्या है? लोड अनुकूलन। अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का प्रकार है कौन सा है? अंतर सदनीय। क्रीडा प्रशासन का श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? स्वेच्छाचारी पद्धति। समय सारणी का निकटतम संबंध है किससे होते हैं? कक्षा प्रबंधन से। दृश्य श्रव्य उपकरण है टेलीविजन से। पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? समाहित करना। क्या होता है? समाहित करना। वॉलीबॉल में सर्विस पाठ में कौन सा प्रकार होती है? कौन सी प्रकार होती है? विशिष्ट। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण शिक्षा में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? कौन सी होती है? शिक्षण पद्धति। सबसे पहले प्रदर्शन पद्धति है कौन सी है? पूर्ण प्रदर्शन। शिक्षण की सभी पाठ योजना केंद्रित होनी चाहिए क्यों चाहिए? प्रशिक्षु केंद्रित बिंदु मानकर। योजना बनाने का पहला पद कौन सा है? लक्ष्यों के निर्धारण। ऐसी कौन सी पद्धति की बाधा को खेल प्रबंधन में पहचान नहीं करते? कौन सी? भौगोलिक। अंतःसदनीय कार्यक्रम छात्रों में
जागृत होता है। कौन सा होता है? भागीदारी। प्रभावी संचार खेल प्रबंधन में जीवित के लिए आवश्यक है। क्या है जीवित के लिए आवश्यक? क्या आवश्यक? गतिशील। समय सारणी का लक्ष्य होना चाहिए समय समय पर क्रियाओं का लगातार करना। यह खेल आयोजन सीमित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अध्ययन समिति। प्रतियोगिता का योजना का खासा कहलाता है। क्या कहलाता है? रणनीति। शारीरिक शिक्षा का खेलों में प्रभावी जनसंपर्क है। कौन सा है? खेल प्रतियोगिता। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत। शिक्षक कौशल की सबसे ज़्यादा आदर्श बनावट रचना कौन सी है? आदर्श वर्ताकार। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें तो नीचे अर्ध में कितने बाई होने चाहिए? कितनी बाई होंगी? 5 बाई होंगी। कितनी? नहीं, इसमें तो 3 बाई बताई है। कितनी? 3 में से 2 ऊपर रहेंगे और 3 नीचे रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक संरचना और गतिविधि कक्षा किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है? किसके द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है? प्रदर्शन पद्धति द्वारा। एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ए, पाठ योजना। क्या कहलाता है? पाठ योजना। निम्नलिखित से कौन सा तरीका फिक्सर डालने का नहीं है? कौन सा नहीं है फिक्सर डालने का? सर्कुलर विधि। एक राउंड रोबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने चक्कर खेले जाएंगे? कितने चक्कर खेले जाएंगे? 7 चक्कर खेले जाएंगे। 7 टीमों के एकल राउंड प्रतियोगिता में कितने बाई दी जाएंगी? कितने बाई दी जाएंगी? 1। राउंड रोबिन संबंधित है। राउंड रोबिन किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से। किससे? लीग प्रतियोगिता से। सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है किससे? 2 तरफा सक्रिय अध्यापन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? प्रदर्शन। पाठ योजना का भाषा होनी चाहिए साधारण तथा समझने में लायक। सर्वदर्शी साधन अध्यापक की सहायता करता है। क्या? क्यों? यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। निरीक्षण समझा जाता है सक्षम अवलोकन की अनुभूति से। 15 टीमों में नॉकआउट से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए मैच होंगे। 15। 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कितने मैच खेले जाएंगे? 90 मैच खेले जाएंगे। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध होता है। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध होता है त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने से के पूर्व। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने का कारक कौन सा है? गुणवत्ता है। कौन सा है? गुणवत्ता।
कौन सा है? गुणवत्ता। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? कौन सी है? प्रदर्शन विधि। इनमें से पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अध्यापन का अनुभव। एक सुपरवाइजेशन में गुण नहीं होना चाहिए। एक सुपरवाइजेशन में गुण नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? अनुस्वार्थी। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? इसमें डबल नॉकआउट पद्धति में। पाठ्य योजना में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने का मुख्य उपागम है। कौन सा है? अंतः पाठशाला क्रिया स्पर्धा। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। कैसा रहता है पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र? सामग्री प्रबंधन पर। शारीरिक शिक्षा में समय सामने को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उपयुक्त सभी वातावरण, विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को किस रूप में परिभाषित किया गया है? उपयुक्त सभी। अध्ययन के लिए विषयों को विभाजन, सभी कार्यों में शैक्षिक दर्शन को शामिल करना, अध्यापक के लिए पाठ्यक्रमों को सुझाव देना। शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों की संख्या क्या आधारित होती है? क्या हो जाती है? उपयुक्त सभी। प्रकृति होती है, प्रकृति पर आधारित होती है। आवश्यकता की गुणवत्ता पर, उपस्थिति समय पर, आर्थिक साधन पर, गुणवत्ता पर, शारीरिक उद्देश्य पर। पाठ्यक्रम योजना का मुख्य प्रस्ताव है। कौन सा है? उपयुक्त सभी। उपयोगी शैक्षणिक अनुभवों को बताना, उचित शैक्षणिक उद्देश्यों की परिभाषित करना, उन तथ्यों को पुनः मूल्यांकन व उनको पुनर्रचना करना। उपयुक्त सभी। विशेष प्रकार के अध्यापन तरीका का प्रयोग किसके ऊपर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? अध्यापक के यौन प्रकार पर, स्त्री पुरुष पर। खेल कार्यक्रमों का पहला चरण कौन सा होता है? कौन सा होता है? पहला चरण कौन सा होता है? योजना को बनाना। पाठ्य योजना तभी सही तरीके से बनाई जा सकती है जब शिक्षक को क्या हो? उपयुक्त सभी का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, छात्रों को पूर्ण अनुभव का ज्ञान हो। उपयुक्त सभी। यह कहना बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम है। क्या कहना सही है? विषय वस्तु का दूसरा नाम हो। मिलीजुली खेल प्रतियोगिताओं में टीमों का खेलना क्या है? नॉकआउट। नॉकआउट लीग। ठीक है। शिक्षण को प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत अध्यापक को है क्या है? केवल मार्गदर्शन करना चाहिए। निम्न में से कौन सी परीक्षण का चयन प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रशासनिक उपलब्धता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का आधार है। कैसा है शिक्षा व्यवस्था का आधार? विद्यालय। नॉकआउट टूर्नामेंट 17 टीमों में कितनी बाई देंगे? कितने देंगे? 15। कितने? 15। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण कारक है। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? छात्रों में रुचि विकास करने में। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न से कौन सा तत्व होना आवश्यक है? कौन सा तत्व होना आवश्यक है? तकनीकी ज्ञान व कौशल। शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए? इस सिद्धांत पर होना चाहिए? वैज्ञानिक आधार पर। मैकलोय का विद्यार्थियों का परिवर्तन सूत्र कौन सा होता है? 20 आयु प्लस 6 ऊंचाई प्लस भार। पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन एक कार्य नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? रोगों का उपचार।
कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है, क्या करता है, कक्षा में छात्रों की संख्या का। पाठ्य योजना के उद्देश्य होने चाहिए, क्या चाहिए, विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। ये अपन का 5 मिनट बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे को फूल फूल फिर हो गए इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर।